हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। तो बेटा, आज की क्लास जो हमारी है वो बहुत डिमांडिंग क्लास है। कुछ बच्चे मुझसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन भी पूछे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट भी करी कि सर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर सकते हैं क्या आज की क्लास में। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, और हमको न्यूमेरिकल ही करने हैं बेसिकली। अब तो देखो, चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट आप पूरा कवर कर चुके हैं। अब मेन बात है कि आप न्यूमेरिकली कितना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो आगे 2-3 क्लासेस जो होंगी हमारी, मोस्ट प्रॉब्ली कम से कम 2 क्लासेस तो ऐसी होंगी हमारी जिसमें हम न्यूमेरिकल से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पार्ट ऐसा होता है जो अक्सर बच्चों का वीक रह जाता है। दूसरी बात कि ये चैप्टर है भी न्यूमेरिकल डोमिनेटिंग, इसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत डोमिनेट करते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो इस चैप्टर से आते हैं, और होते हैं कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो जिनमें न्यूमेरिकल की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है या जिसके न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ दोज। तो उसी की हमको बात करनी है, उसी के बारे में मैं आपसे अब रूबरू होऊंगा अगली 2 क्लासों के अंदर कि हम किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें। लेकिन आप एक चीज़ इंश्योर करें जरूर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कि आप फॉर्मूले ढंग से याद रखें कि किस टाइप की कैटेगरी के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आज की क्लास में, इससे पहले कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करूं, एक क्वेश्चन पहले मैं खुद से आपको डिटेक्ट कराऊंगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो होगा आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल हम अभी ट्राई नहीं कर पाए, लेकिन अब हम उसको करेंगे। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का न्यूमेरिकल हम शुरू करेंगे और उसके बाद हम सेलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका एनसीईआरटी कोई डाउट रह गया, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं डिस्कस नहीं किया हो लेकिन फिर भी आपका डाउट है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड करूंगा। इन केस अगर आपको उसका सोल्यूशन नहीं भी समझ में आता तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, राइट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको डिटेक्ट करा रहा हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए इसके अंदर अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, a current of 2 ampere flows, a current of 2 ampere flows through an electrical device, through an electrical device which has resistance of 4 ohm, which has a resistance of 4 ohm for 2 minutes, for 2 minutes. First stop. Find the heat developed, find the heat developed across the conductor, find the heat developed across the conductor. तो टाइम हमारे पास था 2 मिनट्स का, तो 2 इंटू 60, सबसे पहले आपको मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपके पास कितना आएगा, टाइम आ गया आपके पास 120, इसको मैं लिख देता हूँ आगे यहाँ पे 120 सेकंड्स, दिस इज द टाइम। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है और आपको हीट निकालना है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, हीट प्रोड्यूस होने का तरीका आपके पास सिंपल सा था, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए फॉर्मूला था, जिसका टू I स्क्वायर RT। आपके पास I है, आपके पास R है, आपके पास T है, और मैं चाहूंगा कि आप फटाफट इनकी वैल्यू पुट करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। द आंसर विल कम इन जूल। ठीक है, जूल उसकी एसआई नोट होगी, उसमें आप उसको निकालेंगे। तो ट्राई करिए फटाफट, पहले आप निकालिए, आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूं और फिर हम देखते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन।
ओके बच्चे, चले देखते हैं। इन प्लेस ऑफ I we have 2 ampere square, R is 4 and time is 120. तो 2 स्क्वायर हो गया मेरे पास 4, 4 into 4 into 120, तो 4 4 जा हो गया 16 into 120। अब 16 का टेबल तो हमको आता नहीं है, नहीं आता ना? आता है भाई, कैसे? 16 12 जा तो नहीं आता ना, लेकिन 16 10 जा तो आता है। अब देखो सॉल्व करना कितना आसान है। अगर मुझे 16 10 जा तक सॉल्व करना आता है और 12 नहीं आता, तो कैसे कर सकते हैं? 16 ये क्या है, 10 + 2 है, तो 16 10 जा होता है 160 और 62 जा होता है 32, तो मेरे पास 192 आ गया, यानी 16 12 जा होगा 192, और अगर ये मेरे पास 192 हो गया तो 1920, ये मेरे पास आंसर आ गया जूल्स में। तो ये आपका आंसर आना चाहिए था इस क्वेश्चन का। सिंपल वैल्यू में पुट, आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी के कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आज हम ट्राई करेंगे, और उसके सॉल्यूशन आप मेरे साथ साथ देखिए। हाँ जी, मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस। 12 वोल्ट बैटरी, तो बैटरी जो भी दे रखी हो V होता है, वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट। A 12 volt battery, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistance, there is a current of 2.5 milliampere. A current of 2.5 milliampere. Find the value of resistance of the resistor. तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगता है, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बस एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या ट्विस्ट है कि 2.5 मिली एम्पियर दे रखा है। स्मॉल m का मतलब होता है मिली, यानी 10⁻³ तो आपके पास आएगा 2.5 into 10⁻³ एम्पियर, ये होता है 2.5 into 10⁻³ एम्पियर। देयरफॉर हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले बाय ओम्स लॉ, ये होता है तरीका लिखने का। बाय ओम्स लॉ V is equal to IR, that means R is equal to V upon I। अब V कितना है मेरे पास? That is 12। I कितना है मेरे पास? 2.5 into 10⁻³ ठीक है, डेसिमल हटा दिया, एक प्लेस चला गया, 120/25, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। अब देखो जी कैसे कैसे सॉल्व होगा। 12030 थे, 1 2 3 अपॉन 25। जैसे भी आप सॉल्व करना चाहे, 5 से कट करके सॉल्व करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर लेता हूँ? चलो आप अगर 5 से भी सॉल्व करना चाहते हैं कट करके, लेट्स डू इट लाइक दैट। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 120 × 10⁻³ ही रहने देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर कट करोगे बेटा तो क्या आएगा, 5 से कट करोगे इसको तो 5 2 10 हो गया, और 5 4 20, 24 टाइम्स में ही कैंसिल हो गया 5 से, और यहाँ पे 5 टाइम्स में इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया 24/5। 5 4 20, 4 कैरी लगा तो 40 हो गया, तो 4.8 इंटू 10⁻³ एंड द यूनिट इज ओम। या तो आप पूरा ओम लिख दीजिए या फिर उसका सिंबल बना लीजिए। ये आपका आंसर था 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक ट्विस्ट था इसके अंदर, और वो क्या ट्विस्ट था? वो ये ट्विस्ट था कि आपको मिली एम्पियर जब दे रखा हो, स्मॉल m कैपिटल A ले रखा है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ वो जरूर रखना है। अगर वो नहीं रखा तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है बच्चे, राइट? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है, इट्स वेरी गुड। ठीक है, एनसीईआरटी के बैक साइज के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि बेटा आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको नेट पे मिल जाएगा बहुत आराम से। सीबीएसई सारी की सारी एनसीईआरटी का पीडीएफ अवेलेबल करा रही है नेट के ऊपर, आप सीधे उसको डाउनलोड करें, पूरी की पूरी एनसीईआरटी पेज बाय पेज मिल जाएगी आपको।
हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि उस एक्सरसाइज की, अगर आपको सिर्फ उस एक्सरसाइज की आपको फोटो चाहिए और वो आपके पास नहीं है, तो वो फोटो मैं आपके पास खींच के भेज सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप रिक्वेस्ट करेंगे तब, ठीक है, क्योंकि मैं सबको नहीं भेजूंगा, जिसकी जरूरत है उसको मैं भेजूंगा, जिसकी जैसी भूख उसको वैसा खाना, ठीक है बेटा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसमें लिखा था बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, तो वोल्टेज हो गया 9 वोल्ट, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 एंड 0.5। कुछ आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं। कौन कौन से रेजिस्टेंस है? एक आपको रेजिस्टेंस R1 दे रखा है, 0.2 ओम, R2, 0.3 ओम, R3, 0.4 and R4 0.5 ओम, ये ओम, ठीक है बेटा, ये आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं। और एंड 12 ओम, एक और है आपके पास 12 ओम का, R5 is equal to 12 ओम respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? अब आपसे पूछा है 12 ओम रेजिस्टर से कितने करंट फ्लो करेगी। दोबारा मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूं। A battery of 9 volt is connected in series with the resistors these. ये सारे के सारे रेजिस्टर के साथ बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब सर्किट कैसा होगा? सर्किट कुछ ऐसा होगा, 9 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5। दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम क्या जानते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम ये जानते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ऑल द रजिस्टर्स रिमेन सेम, सब में करंट सेम रहती है। और जब सब में करंट सेम रहती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं I करंट यहां से फ्लो कराता हूं ऐसे, तो हर जगह से करंट जो जाएगी वो I ही होगी, ठीक है। तो मुझे बस I निकालना है और जितनी I होगी वो R5, R4, R3 सब में सेम जाएगी। R5 क्या है? 12 ओम। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रेजिस्टर, तो आप टोटल करंट निकाल लीजिए। उतनी ही करंट 12 ओम से भी जाएगी, उतनी ही करंट 0.5 से भी जाएगी, उतनी ही करंट 0.4 से भी जाएगी। तो क्या करें? सबसे पहले आपको निकालना है नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज। नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या था हमारे पास? R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5। R1 की वैल्यू है हमारे पास 0.2, R2 की वैल्यू है 0.3, R3 की वैल्यू है 0.4, R4 is 0.5 and R5 is 12। कितना आता है? इन सब को पहले ऐड कर दो एक साथ। 0.5 में 0.4 को ऐड करूंगा तो 0.9 आएगा, 0.9 में 0.3 को ऐड करूंगा तो 1.2 आएगा, 1.2 में अगर 0.2 को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 1.4 आता है, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लें। 5 और 4 हो गया 9, 9 और 3 हो गया 12, 12 और 2 हो गया 14, तो 1.4 हो गया प्लस 12। मैं एक बार वैल्यू शो करना चाहूंगा इसकी। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। ये 12, मुझे 12 दिख रहा है। चलिए, तो बेटा ये मेरे पास आ गया। जो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से ये, देखिए अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होती तो आप उसके हिसाब से देख पाएंगे। 12 इन प्लस 1.4 इज इक्वल टू 13.4। इतने ओम का रेजिस्टर आपके पास आया। अब क्या करना है आपको? रेजिस्टेंस आपको पता है टोटल, वोल्टेज आपके पास है, आपको करंट निकालनी है। तो करंट कैसे निकलेगी? अगेन ओम्स लॉ। नाउ बाय ओम्स लॉ मैं लिख लेता हूं R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है, तो इससे I निकलेगा V अपॉन R। तो V था 9 वोल्ट और ये था 13.4। तो जो भी इसको सॉल्व करके आपका आंसर आता है दैट विल द आंसर इन एम्पियर। बस को आप सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ओके, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूंगा मैं पहले।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 11 को समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोलता है कि शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। यानी कि 6 ohm के जो 3 रेजिस्टर्स हैं उन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे आप कि आपका आंसर 9 और 4 आए। अब ये क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल है, बिल्कुल न्यूमेरिकली मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग ठीक लगना है कि कॉम्बिनेशन में लगेगा। अब वो कैसे लगेगा चलो देखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था, शो हाउ वुड यू कनेक्ट द रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। आपको कुछ रेजिस्टर दे रखे हैं 6 ओम के, थ्री रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 3 और तीनों के तीनों 6 ओम आएंगे, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है। सो व्हाट so that the combination of the resistances of, आपको क्या आंसर मिलना चाहिए, पहला आंसर मिलना चाहिए 9 ओम और दूसरा आंसर मिलना चाहिए आपको 4 ओम। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो ओवरऑल समरी क्या हुई, समरी ये हुई कि 6 ओम 6 ओम 6 ओम 3 रेजिस्टेंस मेरे पास थे, ये भी 6 ओम का, ये भी 6 ओम का और ये भी 6 ओम का। इन तीनों को मुझे कैसे कनेक्ट करना है कि मेरा आंसर 9 ओम आए पहले केस में। अब देखो, अगर मैं सीरीज में इनको ऐड करता हूं तीनों को, तो सीरीज में क्या आंसर आता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 18 हो गया। लेकिन आंसर क्या है 9, तो आंसर तो नहीं आया। इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो प्योरली कनेक्ट नहीं कर सकते। अब दूसरा मैं चांस सोचता हूं कि शायद तीनों के तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो अगर मैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कुछ चीजें, पहले उसको सीख लें आप। अगर मान लो कि मैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 आएगा। एलसीएम लूंगा तो 6 आ जाएगा, तो फिर क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन 6 एंड 3 अपॉन 6 इज व्हाट 1 अपॉन 2। ये तो 1 अपॉन R आ गया, तो इससे R निकल के आ गया 2 ओम। ये भी मेरा आंसर नहीं है, मुझे तो आंसर 9 या 4 लेके आना, दोनों में से कोई आंसर नहीं आया। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ना तो आपको सबको सीरीज में कनेक्ट करना है और ना सबको पैरेलल में, कुछ को सीरीज में कुछ को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ सकता है। अब वो कैसे करना है ये हमको देखना है। देखें चलो, यानी कि प्योर सीरीज से हमारा आंसर नहीं आ रहा, तीनों को सीरीज में नहीं लगाना, तीनों को पैरेलल में नहीं लगाना, तो अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है देखना पड़ेगा। देखो बच्चे, अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है और दूसरा भी रेजिस्टेंस 6 ओम का है, ये तीसरा 6, तो अगर मैं इन दोनों को मान लो सीरीज में कनेक्ट करता हूं, या चलो मैं इन दोनों को मान लो पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, पैरेलल में, और फिर उसके साथ इसको सीरीज में कनेक्ट करता हूं, तो मेरा आंसर कितना आएगा। यानी कि फर्स्ट टू को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं या पैरेलल में कनेक्ट कर दूं और लास्ट को सीरीज में, उल्टा भी कर सकता हूं, पहले को छोड़ दो और बाकी दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, आंसर सेम आएगा। दो को पैरेलल में और एक को सीरीज में, तो अब देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट के लिए मैं चेक करता हूं आंसर आता है कि नहीं। 1 अपॉन, अगर मैं आरपी सॉल्व करता हूं तो मेरे पास 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, दोनों का मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला था, तो क्या आता है बेटा एलसीएम 6, तो 1 प्लस 1 आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 अपॉन 6, यानी कि 1 अपॉन 3, तो आरपी निकल के मेरे पास आ गया 3 ओम। अब देखो इन दोनों का आंसर तो 3 ओम है पैरेलल में, तो मुझे साफ पता लग रहा है कि 3 ओम में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो सीधा 9 आता है, और 3 में 6 मैं सीधे सीधे कैसे जोड़ सकता हूं, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों को सीधा तभी जोड़ा जा सकता है जब सीरीज में। इसका मतलब ये हो गया कि नेट, अगर मैं आर नेट निकालता हूं इन सीरीज, तो अगर मैं आरपी प्लस R3 कर देता हूं, आरपी का 3 R3 का 6, तो आ गया 9 ओम। यानी कि फर्स्ट आंसर को अगर आपको 9 ओम लेके आना है तो उसका तरीका क्या हुआ, मैं लिख देता हूं यहां पे कि फर्स्ट आंसर की पॉसिबिलिटी क्या हुई, क्या लिखेंगे हम, दैट इज द नेट रेजिस्टेंस विल बी
9 ohm if two resistors are connected in parallel and then their net is connected in series with third resistor। तो क्या करना है आपको, पहले और दूसरे को या कोई से भी दो को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है और उसके बाद जो उनका नेट निकलता है उसको तीसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, इससे हमारा 9 ओम आंसर आता है। अब आप सोच के देखो कि मुझे सेकंड आंसर लाना है 4 ओम, तो वो कैसे आ सकता है? देखो मेरे पास एक्चुअली टोटल मिला के 4 पॉसिबिलिटीज थी, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज थी। जो 3 रेजिस्टेंस थे उनको कनेक्ट करने की मेरे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस बराबर है इसलिए मैं कह रहा हूं। देखो पहला था कि मैं ऑल को सीरीज में कनेक्ट करूं। अगर मैं 6 ओम के सारे सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो आंसर 18 ओम आता है। अगर मैं ऑल पैरेलल करता हूं तो मेरे पास आंसर ऑल पैरेलल में निकल के आया था 2 ओम। यस, तीसरा हमने क्या यूज किया, अभी हमको ये दोनों आंसर चाहिए नहीं। थर्ड हमने यूज किया था 2 इन सीरीज, 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज। 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में करते तो आंसर 9 ओम आता है। क्या मेरे पास कोई और पॉसिबिलिटी बचती? अब मेरे पास एक पॉसिबिलिटी और बची है, वो ये पॉसिबिलिटी बची है कि मैं 2 इन सीरीज कर दूं, 2 को सीरीज में कर दूं एंड 1 इन पैरेलल कर दूं। किसी भी दो का मतलब इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, इसलिए मैं कोई भी दो ले लूं तो बात एक ही रहेगी। ठीक है, अगर मैं 2 को सीरीज में कनेक्ट करता हूं और उसका जो नेट आता है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं थर्ड वाले के साथ, तो पॉसिबल है कि हमारा 4 ओम आंसर आए। आपको वेरीफाई करना है कि ऐसा आता है कि नहीं आता। ठीक है, चल देखें। चलो जी, तो मैंने बता दिया कि ये दोनों हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि इनसे जो आंसर आते हैं वो हमारे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। ये हम यूज कर चुके हैं, इससे हमारा आंसर नंबर 1 आ चुका। अब बचा ये, सिर्फ एक ये पॉसिबिलिटी बनी है, इसी को ट्राई करना है। अगर इससे आंसर आ गया तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, अगर इससे भी आंसर नहीं आया तो इसका मतलब 4 ओम आंसर आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे पास बस ये लास्ट चांस बचा है, इसको ट्राई करके देखते हैं। 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, इसका मतलब है सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, 2 इन सीरीज एंड देन 1 इन पैरेलल, इन दोनों सीरीज के साथ एक पैरेलल में, ये सर्किट बना इस बार 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो जरा चेक कर लेते हैं, ये सेकंड वाले पार्ट का था आपके पास। सबसे पहले मैं RS सॉल्व करता हूं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करो, कितना आ गया 6 + 6 = 12 ओम। अब इनका 12 ओम इसके साथ पैरेलल में सॉल्व होगा, तो 1/RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल = 1/12 + 1/6। इन दोनों का आंसर था 12 और इसका आंसर 6। एलसीएम आ गया मेरे पास 12, तो 1 + 6 2 = 12, 2 आ गया, तो कितना आ गया 3/12, तो 1/RP इज दिस। सॉल्व करके 1/4 आएगा, तो RP कितना आएगा हमारे पास, RP = 4 ओम। ये बिल्कुल वही आंसर आ गया जो हमको चाहिए था, 4 ओम ही तो चाहिए था आंसर। तो 4 ओम आंसर कब आएगा, जब आप सर्किट को ऐसे कनेक्ट करेंगे, यानी कि 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। ठीक है, उसके पैरेलल में। और जो फर्स्ट वाला था उसमें सर्किट कैसा बना था, फर्स्ट वाले में सर्किट हमारा ये था, 2 इन पैरेलल एंड देन 1 इन सीरीज। ये डायग्राम है आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कि रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट होने चाहिए, यहां ये 6 और ये 6। तो इससे तो आंसर निकल के कितना आ गया आपका 4 ओम, और इससे जो आंसर निकल के आया था वो था 9 ओम। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको कनेक्ट करना था सर्किट ऐसे, 2 पैरेलल में और उसके बाद तीसरा वाला सीरीज, और सेकंड वाले पार्ट में क्या था कि 2 सीरीज में और उसके साथ सेकंड वाला पैरेलल में, थर्ड वाला पैरेलल में। ठीक है बच्चे, दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 की। ये भी अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखते हैं। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा।
देखिए बच्चे, पहले एक चीज समझ लीजिए, नोट करके मैं आपको बता रहा हूं। इफ n नंबर ऑफ identical resistors, if n number of identical resistors are connected in पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को, तो जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो आता है R बाई N। जैसे मान लो R तो हो गया एक का रेजिस्टेंस और ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब सारे पैरेलल में लगे तो आंसर R बाई N आता है। और इसी तरीके से व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R नेट, जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा N इंटू R। एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल ये है बच्चे कि मान लो मैं सिर्फ दो रेजिस्टेंस एग्जाम्पल लेता हूँ। एक रेजिस्टेंस था मेरे पास 6 ओम का, एक रेजिस्टेंस 6 ओम का, ठीक है। अभी मैंने कैसे कनेक्ट कर रखा है इन दोनों को? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 + 6 = 12, यानी कि 12 को मैं 2 × 6 लिख सकता हूँ ना, यानी कि 6 तो था एक का रेजिस्टेंस और 2 है इनका नंबर 1 2, दो रेजिस्टेंस। तो अगर दो रेजिस्टेंस होंगे तो आंसर आएगा 12, यानी कि 2 × 6। अगर तीन रेजिस्टेंस होंगे तो आंसर आएगा 18, 3 × 6। अगर 4 रेजिस्टेंस आएंगे तो आंसर आएगा 4 × 6। 5 रेजिस्टेंस होंगे तो आंसर आएगा 5 × 6। और अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे तो आंसर आएगा n × 6। तो अगर मेरे पास हर एक रेजिस्टेंस 6 की जगह r है, तो मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर के लिए आएगा n × r व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में आंसर आता है nr। अब मैं पैरेलल में बताता हूं। अगर मैं इन्हीं दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दूं ये, तो अब जरा चेक करो, ये भी 6 का, ये भी 6 का, क्या आंसर आएगा? 1/r net is equal to 1/6 + 1/6। क्या आएगा सॉल्व करके? एलसीएम आ गया 6, 1 + 1 यानी कि 2/6। 2/6 का मतलब ये तो 1/r net था, तो r net कितना आएगा? टोटल रेजिस्टेंस आएगा 6/2 = 3 ओम। 3 ओम रेजिस्टेंस निकल के आया। और ये 3 ओम रेजिस्टेंस कब निकला? ये 3 ओम रेजिस्टेंस तब निकला जब आपने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया। अब 3 का मतलब क्या हुआ? 3 आंसर आने का मतलब 6/2। अगर मैं हर एक रेजिस्टेंस को 6 की जगह r मान लूं तो मेरा आंसर आया r/2, यानी कि r/2 आंसर तब आता है when two resistors are connected, two identical resistors are connected in series, connected in parallel। दो रेजिस्टेंस थे तो आंसर r/2 आया, तीन रेजिस्टेंस होते तो r/3 आएगा, 4 रेजिस्टेंस होंगे r/4 आएगा, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे तो क्या होगा? r/n, n r/n। तो पैरेलल में r/n आंसर आता है और सीरीज में nr आंसर आता है। लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है? सारे रेजिस्टेंस बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर सारे बिल्कुल एक जैसे होंगे तो आंसर ही आएगा, अगर सारे एक जैसे नहीं है तो नहीं आएगा आंसर। सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल, जब सब के सब सेम होते हैं तो सीरीज में सीधा आंसर ही आ जाता है और पैरेलल में r/n। अब इसी के ऊपर बेस हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। मैं दोबारा बता रहा हूं, 5 एम्पियर की करंट है और 220 वोल्ट की लाइन है। तो करंट हो गई 5 एम्पियर और वोल्टेज हो गई 220 वोल्ट। आपको ये नहीं पता कितने रेजिस्टेंस लगाने हैं, एंड रेजिस्टेंस एक का 176 है, यानी कि 176 ओम के रेजिस्टेंस कहां लगाने हैं? पैरेलल में लगाने हैं। 176 ओम का एक रेजिस्टेंस है और ऐसे कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने हैं कि वो आपको इतनी करंट दे दें इतनी वोल्टेज के ऊपर। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा कितना। अगर मुझे करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो इनडायरेक्टली मैं ये बता सकता हूं कि रेजिस्टेंस आना कितना चाहिए। सॉल्यूशन की अगर बात करें, टोटल रेजिस्टेंस, ये नेट रेजिस्टेंस, वो आएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट।
टोटल वोल्टेज थी 220, टोटल करंट थी 5 एम्पियर। तो कितना सॉल्व करके आ गया? 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20। टोटल रेजिस्टेंस 44 ओम का है, ये हमारा नेट रेजिस्टेंस है। यानी कि 176 ओम के n रेजिस्टेंस लगाने के बाद पैरेलल में हमारे पास आंसर आना चाहिए 44 ओम। अब वो n कितना है, कितने रेजिस्टेंस लगाने 176 ओम के आंसर मेरे पास 44 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे 176 ओम के रेजिस्टेंस है। नाउ जो R नेट होता है आईटी का रेजिस्टेंस के लिए, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि R अपॉन N होता है। और मुझे R कितना दे रखा है, R मुझे दे रखा है 176, ये तो दे रखा है, ठीक है। तो 170 है और R नेट मेरे पास 44 भी है, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब दोनों को हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर 176N इज इक्वल टू 44। तो N कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, N इधर भेज दूं 44 इधर ले आऊं, तो N इज इक्वल टू आता है 176 अपॉन 44। कट हो जाएगा, बिल्कुल कट हो जाएगा। 44 से मैं 176 को अगर कट करूंगा तो मेरे पास आंसर एग्जैक्टली 4 आएगा N। यानी कि मुझे 4 रेजिस्टेंस लगाने 176 ओम के, तब जाके मेरा नेट रेजिस्टेंस 44 आएगा। अब एक तो बात ये हुई थी, सॉल्यूशन इसका ऐसे ही करना था, लेकिन जरा वेरीफाई कर लें कि इसका मीनिंग क्लियर है कि नहीं हमको। क्या सच में अगर मैं 4 रेजिस्टेंस 176 के लगाऊं तो आंसर 44 आएगा? देखते हैं, उसको मैं आपको यहां सॉल्व करके बताता हूं, क्योंकि चीजों को समझना भी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने के लिए बात कर रखी है, तो 176 का ये हो गया, 176 का ये हो गया, 176 का ये हो गया और 176 का ये हो गया। इन चारों को आपने पैरेलल में लगाया है और आपको चेक करना है कि क्या इन सब का नेट निकल के 44 आता है। क्या इन सबको अगर मैं पैरेलल में लगाऊं तो 44 ही आंसर आता है? देख लेते हैं। 1/r इज इक्वल टू, चलिए यहां सॉल्व करते हैं। 1/r इज इक्वल टू 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम तो 176 से आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, 4/176। इसका मतलब ये हो गया कि R निकल के 176/4, कट करोगे तो 44 ही आएगा। यानी कि 176 ओम के अगर 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे तो आंसर 44 ही आएगा। और ये तो पूछ रहा कितने लगाने, हमने वेरीफाई कर लिया, 4 ही लगेंगे, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन वो था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया यहाँ पे, ओके। इन केस आप नोट नहीं कर पाए तो वीडियो की रिपीटेशन में आप उसको देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। इट इज एक्चुअली रिकॉर्डेड, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं बाद में भी, ठीक है। अब बात करते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या ट्विस्टेड क्वेश्चन हो सकता है, किस तरीके से करना होगा, देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एनसीईआरटी में बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं, तो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो करनी ही करनी होती है, चाहे वो इन टेक्स्ट हो, चाहे वो आपके अलबैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। इट्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। लिखा है, a hot plate of an electric oven reconnected to 220 volt is connected, sorry, a hot plate of electric oven connected to 220 volt, 220 वोल्ट पे इलेक्ट्रिक ओवन को कनेक्ट कर रखा है। यानी कि मेन जो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है उस लाइन पे कनेक्ट कर रखा है। 220 वोल्ट की वोल्टेज आती है प्लग्स के अंदर। has two resistance coils A and B each of 24 ohm resistance। यानी कि पहली जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है आपके पास 24 ओम और दूसरा जो है रेजिस्टेंस वो भी 24 ओम है। दो रेजिस्टेंस कॉइल दे रखी हैं आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर, जिनमें दोनों का रेजिस्टेंस 24 है, ठीक है। which may be used separately in series और in parallel। उसको आप सीरीज में भी सॉल्व देख सकते हैं, पैरेलल में भी सॉल्व देख सकते हैं। what are the current in 3 cases। लिखा है which may be used separately in series or in parallel, which are the current in the 3 cases। ये जो
अब किस तरीके से में करंट कितनी कितनी आएगी ये आपसे पूछ रखा है। तो बेसिकली केस 3 ही बनते हैं क्या? चलो देखते हैं कौन कौन से केस बन सकते हैं। इनको सेपरेटली आप इनको सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, सीरीज में भी सॉल्व कर सकते हैं, पैरेलल में भी। ये 3 केस हो गए। या तो आप इन दोनों कॉइल में से किसी एक को लगाओ, या फिर दोनों को सीरीज में लगाओ, या फिर दोनों को पैरेलल में लगाओ। ये 3 केस है। तो आपसे पूछा तीनों में करंट कितनी कितनी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। मैं बात करता हूं केस 1, यानी कि when used separately, सेपरेटली अगर यूज करता हूं केस 1 में तो क्या होता है, यानी कि मैं आर ए और आर बी दोनों को ज्वाइन नहीं करता हूं, अलग अलग यूज करता हूं। तो मेरे पास करंट का फॉर्मूला आएगा I = V/R। तो V कितना है मेरे पास 220, रेजिस्टेंस कितना है 24, किसी का भी रेजिस्टेंस रख दूं मैं, तो कितना आंसर आता है बेटा मेरे पास? कट कर दो बेटा, किससे? 4 से कैंसिल होता है, 4 5 जा एंड 4 5 जा, और 4 से इसको मैं कैंसिल करता हूं 6 आता है। ठीक है, 55/6। बाकी इसको आप सॉल्व कर ले तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? 6 8 जा 48 हो गया, बच गया कितना 7 70। तो कितने टाइम 70 कितने टाइम्स में जाएगा 6 में? 70 जाएगा। सही है। क्या टेबल होती है 6 की? 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो क्या है 6 9 जा नहीं जाएगा? 6 9 जा 54, बचा कितना 1 10। तो 9.1 समथिंग आपके आंसर आता है एम्पियर में। ध्यान रखो, अगर मैं इसको ए के लिए यूज करूं या बी के लिए, आंसर वही आएगा। तो पहले पार्ट का आंसर सिर्फ 9.1 ही आएगा। If when we are using it separately, यानी कि IA = IB, दोनों केस में करंट 9.1 एम्पियर आती है। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या था? When used in series, दोनों को अगर आप सीरीज में यूज करते हैं तब क्या होता है? दोनों को अगर सीरीज में यूज करते हैं तो करंट I = V/RA + RB। पता लग रहा है? नेट रेजिस्टेंस जो R लिखना है आपको, वो RA + RB लिखना है, दोनों को ऐड करना है सीधा। तो एक स्टेप बच जाएगा हमारा यहाँ पे, 220/RA + RB, 24 + 24। तो कितना आंसर आ गया? 220/48। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे 220/24 था यहाँ पे, जब डिनोमिनेटर में 24 था तो आंसर इतना आया, तो 48 होगा तो इसका हाफ हो जाएगा आंसर पहले वाले का। अब मैं बात करता हूं व्हेन यूज्ड इन पैरेलल, लास्ट केस, केस 3। व्हेन यूज्ड इन पैरेलल, पैरेलल में यूज करेंगे तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले मेरे को रेजिस्टेंस सॉल्व करना पड़ेगा। 1/R = 1/RA + 1/RB। इसे सॉल्व करेंगे। एक और शॉर्टकट तरीका है, दोनों रेजिस्टेंस अगर सेम हो तो हम क्या लिख सकता हूं कि जो नेट रेजिस्टेंस R आएगा, RP, वो आ जाएगा R/2, यानी कि 24/2 = 12 होगा। बाकी आप चाहें तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो मेरे पास 12 आ गया। अब क्या होगा? इस केस में करंट कितनी आती है? V/RP, वोल्टेज इज अगेन 220 एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 12। ठीक है, तो ये आंसर इसका डबल आ जाएगा, यानी कि इसके डबल का आंसर आ जाएगी। तो 18.18 के आसपास आपका आंसर आ सकता है, कुछ अराउंड दिस। तो इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, इट इज 110/6 एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये 3 केसेस पॉसिबल थे व्हेन यूज्ड सेपरेटली, यानी दोनों को अलग अलग लगाओ, फिर दूसरा था सीरीज में और तीसरा था पैरेलल में। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपका बचता है एनसीईआरटी का, आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है बेटा। मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 9716958228। इन केस ऑफ एनी डाउट, आपको लगता है कि एनसीईआरटी का कोई और क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत कर रहा है, तो आप मेरे पास भेज दें। अगर मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों की वो कॉमन मिस्टेक है तो मैं उसको क्लास में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और बढ़िया क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमको और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बेटा, तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना बहुत ध्यान रखिए।